मेरे सम्राट जी से मिलने का और उनको बधाई देने का या आशीर्वाद देने का, इनफैक्ट हम आशीर्वाद देने गए थे उनको। वो हमारे बहुत करीबी आदमी है, बहुत दिनों से। वो स्वयं 2023 में जब अध्यक्ष हुए थे तो हमारे पास आए थे, यहीं पर बैठे हुए थे हम लोग। आए, हमको बुके दिए, मोदी जी की उपलब्धियों का किताब दिए और हमसे आशीर्वाद लिए और मैंने आशीर्वाद भी उनको दिया। जय वीरू की दोस्ती नहीं टूटेगी, वो तो है ही। इसमें टूटने दोस्ती कहाँ से? राजनीति में राजनीति अलग चीज़ होता है, दोस्ती अलग चीज़ होता है। अब एक ही लीगल रेमेडी ममता बनर्जी जी को है, मैडम को है, उसको जानती भी होंगी। वो खुद भी लॉ ग्रेजुएट हैं और पढ़ी लिखी हैं, न जाने क्यों ऐसा बोल रही हैं। उनको यदि वो डिससेटिस्फाइड है कि चुनाव में भ्रष्टाचार हुआ है, चुनाव रिग हुआ है, चुनाव तो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके अपना ग्रीवांस रख सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जनादेश मिला है, लेकिन ममता बनर्जी जो वहां की मुख्यमंत्री रही और अब चुनाव हार गई हैं, टीएमसी प्रमुख हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह ऐलान किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ने जा रही हैं और वो चुनाव नहीं हारी हैं। हमारे साथ बिहार के या देश के प्रख्यात वकील, वैसे बिहार के राम जेठमलानी कहे जाते हैं, YB गिरी सर हैं। तो जाहिर तौर पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल में और क्या पॉलिटिकल ड्रामा होने वाला है या फिर कानून क्या कहता है। अब वहाँ की जो मुख्यमंत्री रही हैं वो चुनाव हार गई हैं, खुद भी चुनाव हार गई हैं, उनकी पार्टी भी चुनाव हार गई हैं, लेकिन वो कह रही कि हम चुनाव नहीं हारे हैं, इसलिए हम किस बात के लिए इस्तीफा देने जाएं, हम क्यों जाएं। बात यह है कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जो अभी सिचुएशन है, वो चुनाव उनकी पार्टी हार गई, वो स्वयं हार गई, तो उनका मुख्यमंत्री का पद जो जिस पर वो थी वह कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अनुसार स्वतः समाप्त हो गया है। वो रिजाइन करें तो भी अच्छी बात है, न रिजाइन करें तो भी वो चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकती हैं संवैधानिक दृष्टिकोण से। इसलिए उचित होगा कि रिजाइन कर दें। आपको बता दें कि माननीय गवर्नर मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी नियुक्त करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। और ये प्लेजर है गवर्नर का आर्टिकल 162-64(2) में कि गवर्नमेंट उनके प्लेजर पर चलती है, मंत्री उनके प्लेजर पर होते हैं, लेकिन वो प्लेजर रेस्ट्रिक्टेड है। जब तक चीफ मिनिस्टर को हाउस में मेजॉरिटी रहेगा तब तक गवर्नर को भी अधिकार नहीं है कि प्लेजर के अनुसार किसी सरकार को बर्खास्त कर दें। लेकिन यहाँ तो सरकार का माइनॉरिटी में चली गई, नया हाउस कॉन्स्टिट्यूट हो गया जिसके मेंबर भी 80 ही हैं पुराने सरकार के पार्टी का, तो गवर्नर को अख्तियार बनता है कि अपने प्लेजर थ्योरी का इस्तेमाल करके यदि वो न भी इस्तीफा देती है तो उनको डिसमिस कर दें नहीं आप और नई सरकार के को बना लें। हमारे संविधान में ये व्यवस्था है आर्टिकल 164 में कि जो चीफ मिनिस्टर होगा और मंत्रिमंडल होगा वो कलेक्टिवली सामूहिक रूप से हाउस के प्रति जिम्मेवार होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति में हाउस का मेजॉरिटी कॉन्फिडेंस है उसी को चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया जा सकता है और वही चीफ मिनिस्टर रह सकता है। नहीं, अब आप न सिर्फ एक कानूनविद हैं बल्कि आपकी राजनीतिक समझबूझ भी बहुत अच्छी है। तो एक तो कानून की जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी के सामने क्या रास्ता है? और एक हल्का पॉलिटिकल सवाल ये है कि ममता बनर्जी और क्या पॉलिटिकली वहाँ क्या कर सकती हैं, उनके सामने क्या तरीका है? पॉलिटिकल एडवाइस मैं नहीं दूंगा, लेकिन लीगल एडवाइस क्या उनके पास लीगल ऑप्शन है उसको मैं दे सकता हूँ। उसके पहले ये ज़रूर कहूँगा कि जो उनका एक्शन हो रहा है, एक दो सेटल नॉर्म्स जो कस्टम्स फॉर डेमोक्रेसी चलता है उसके विरुद्ध है। आज तक जितने मुख्यमंत्री हारे
या प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हारी, तुरंत जाके चुनाव रिजाइन कर दी, उनका पार्टी हारा तो। और जब अपोजिशन पार्टी का चंद्रशेखर जी को मेजोरिटी कम हुआ हाउस में, वो भी जाके रिजाइन कर दिए। ये परिपाटी बनी रही है। चीफ मिनिस्टर भी रिजाइन करते रहे हैं। ये पहला दफ़ा हुआ है कि चुनाव हारने के बाद भी वो नहीं रिजाइन कर रही है। ये बड़ा ही अलोकतांत्रिक है, एंटी डेमोक्रेटिक है और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। तो पहले इस बात को समझ लेना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान उनको नहीं रिजाइन करने का अख्तियार नहीं देता है। वो ना रिजाइन करेंगी तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गवर्नर नई सरकार बुला सकते हैं। जो न्यू हाउस का जो लीडर है, जिसकी मेजॉरिटी है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, विल ऑफ द पीपुल, जनता की विल से ही सरकार चलती है। विल ऑफ द पीपुल कहाँ दिखाई देता है? विल ऑफ द पीपुल हाउस में कितने मेंबर जिस पार्टी के हैं, वही विल ऑफ द पीपुल है। तो वहाँ 206 यदि भाजपा के मेंबर जीत के आ गए हैं तो दैट इज द विल ऑफ द पीपुल। तो डेमोक्रेसी विल ऑफ द पीपुल से चलता है। ये तो एक डेमोक्रेटिक थियरी हो गया। संविधान में भी वही व्यवस्था है। अब एक ही लीगल रेमेडी ममता बनर्जी जी को है, मैडम को है, उसको जानती भी होंगी। वो खुद भी लॉ ग्रेजुएट हैं और पढ़ी लिखी हैं, न जाने क्यों ऐसा बोल रही हैं। उनको यदि वो डिससेटिस्फाइड है कि चुनाव में भ्रष्टाचार हुआ है, चुनाव रिग हुआ है, चुनाव तो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके अपना ग्रीवांस रख सकती है। कोर्ट ऑफ लॉ इसको डिसाइड करेगा, चाहे रीट फाइल करके करावें या इलेक्शन पिटिशन फाइल करके करावें। लेकिन इसका उनके लिए सोल्यूशन न्यायालय में जाने के अलावे कुछ नहीं है। न्यायालय अंतिम में क्या करेगा ये भी नहीं कुछ कहा जा सकता है। लेकिन अपना तथ्य न्यायालय में रख सकती हैं। न्यायालय से कह सकती हैं कि इस सब चुनाव को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। फिर उसके बाद तो फिर चुनाव होगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम रिजाइन नहीं करेंगे। आखिरी सवाल हमारा ये है, और सवाल थोड़ा सा पॉलिटिकल है। जन सुराज के बड़े वरिष्ठ नेता हैं आप, और हमने जो तस्वीरें देखी आपके जन सुराज में शामिल होने के बाद से अब तक, प्रशांत किशोर और आप की मुलाकात की तस्वीरें, आप लोग जब मिलते हैं तो वो जय वीरू वाली दोस्ती नजर आती है। इस तरह की उनसे मेरा बहुत अच्छा व्यक्तिगत संबंध भी है। इस तरह से आप मिलते हैं, इस तरह से मिलते हैं, पारिवारिक संबंध है। लेकिन जब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो बहुत सारे लोगों ने उनसे मुलाकात की, लेकिन आपकी मुलाकात की चर्चा इतनी है जितनी किसी की मुलाकात की चर्चा नहीं है। और ये चर्चा भी है, आप जैसे लोग भी मिलते हैं, आप जैसे नामी गिरामी लोग मिलते हैं तो चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या आप उस रास्ते पर जाने वाले हैं, आप बीजेपी के साथ होने वाले हैं। मेरे सम्राट जी से मिलने का और उनको बधाई देने का या आशीर्वाद देने का, इनफैक्ट हम आशीर्वाद देने गए थे उनको। वो हमारे बहुत करीबी आदमी है, बहुत दिनों से। वो स्वयं 2023 में जब अध्यक्ष हुए थे तो हमारे पास आए थे, यहीं पर बैठे हुए थे हम लोग। आए, हमको बुके दिए, मोदी जी की उपलब्धियों का किताब दिए और हमसे आशीर्वाद लिए, और मैंने आशीर्वाद भी उनको दिया। तो पुत्रवत हैं, पारिवारिक हैं। तो यदि वो मुख्यमंत्री हुए तो खुशी की बात थी हम लोगों के लिए। मैं उनको वहाँ गया और उनको बुके दिया, उनको बधाई दिया, उनको आशीर्वाद दिया। वो बड़े प्रसन्न भी हुए और कहे कि हम एक्सपेक्ट करते थे कि आप ज़रूर आइएगा। इतना ही है, इसमें इससे ज़्यादा कोई राजनीति है नहीं। जय वीरू की दोस्ती नहीं टूटेगी, वो तो है ही। इसमें टूटने दोस्ती कहाँ से? राजनीति में राजनीति अलग चीज़ होता है, दोस्ती अलग चीज़ होता है। दोस्ती तो उनसे भी हमारी पारिवारिक और घनिष्ठ मित्रता है प्रशांत जी से। चलिए, तो हमारे साथ YV गिरी सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।